आज भारतवासियों की हालात क्या है? अपनी उच्चता को भूल गए, अपनी धर्म को भूल गए, अपनी धर्म की धारणाओं को भी भूल गए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म भारतवर्ष में कभी हुआ करता था, उसकी नैतिकता, मानविकता और मौलिकता को भूल गए। किसके प्रभाव में आ गए? विदेशी विधर्मियों की प्रभाव में आ गए सब के सब। अपनी जो पुरानी सनातनी संस्कृति और परंपरा थी, उसे छोड़ विदेशी सभ्यता संस्कृति को अपनाने लग गए, अंधाधुन फॉलो करने लग गए। इससे क्या हुआ? हमारी जो देवी देवता सनातन धर्म की लोकलाज की मर्यादा थी, वो टूट के बिखर गई। इन विदेशियों के प्रभाव में लगातार हिंदू धर्म वाले आने के कारण संग के रंग से आहार, विहार, आचरण, कर्म भ्रष्ट और तमु प्रधान बनती गई। हमारी खून प्रदूषित हो गई, अशुद्ध हो गई। हमने ही इनके गुण धर्म को बिना समझे, विचार किए दिल से अपनाने लगे। पहले हिंदुओं में प्रेम विवाह नहीं हुआ करता था। पहले वर पक्ष और कन्या पक्ष का चयन शास्त्रों की नीति नियम पर हुआ करता था। घर परिवार कैसा है, वायुमंडल कैसा है, पवित्रता कैसा है, कन्या या वर का व्यवहार, चाल चलन, संबंध, संपर्क कैसा है, सब कुछ अच्छी तरह से जांच पड़ताल हुआ करता था। पवित्रता, मर्यादाओं को बेहद अच्छी तरीके से देखा जाता था, ताकि कोई बाद में नुकसान ना हो जाए। लेकिन आज ये एक साधारण कर्म के हिसाब से लिया जा रहा है। भारतवर्ष में घर घर में प्रेम विवाह को खुली छूट दे दी गई है। कन्या किसी के साथ भी भाग सकती है और लड़का किसी को भी अपने घर में ला सकता है, बिना उसकी जन्मपत्री देखे, जाति देखे, धर्म देखे, गुत्र देखे, परिवार देखे और स्वभाव संस्कार देखे। सिर्फ आज की नौजवानों को क्या चाहिए? देह की सुंदरता, देह की खूबसूरती चाहिए, काम विकार की भूख चाहिए। ये रिश्ता कितनी देर तक टिकती है, कितनी साल तक कायम रहती है? इतना ही नहीं, कन्या बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की कंट्रोल से बाहर चली जाती है। कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कब लड़का लड़की आपस में मिलन मिला मना लिया है। लड़का भी कितने लड़कियों से मुंह मार चुका होता है। भारत के खास हिंदू धर्म में भी यह व्यभिचार फैल गया कि कन्या पहले से ही प्रदूषित है और लड़का पहले से ही प्रदूषित है। तलाक या डाइवर्स देना कॉमन हो चुका है। व्यभिचार आज इतनी तेजी से पनप रहा है कि बाप बेटी को नहीं छोड़ती, भाई बहन को नहीं छोड़ती, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ती, मामा भांजी को नहीं छोड़ती, गुरु शिष्या को भी नहीं छोड़ती। ये खून किससे आई? इस्लामियों से, क्रिश्चियन धर्म वालों से आई ना। अनुशासनहीनता, परिवार की मुखिया के कंट्रोल से बाहर आ गए। भारतवर्ष में लंबे समय का इतिहास इनका पड़ा हुआ है। इनके संबंधों में पवित्रता मर्यादा नहीं है। जितने भी ब्लू फिल्में, पोर्न वीडियो किन देशों से, किन धर्म वालों से आ रही है, विचार किया जा सकता है। आज भारतवर्ष में घर घर में वैश्यालय हो गया। वैश्यालय कैसे बन गई? वैश्या वो होती हैं जो अनेकों के साथ विषय विकारों को भोगने वाली होती है। बीसीएस कर्म कर्म इंद्रियों से करने वाली होती है। एक से संतुष्ट नहीं हो पाती है कि नहीं है? अरे, वैश्या जो होती है, क्या वो एक की बन करके रह पाती है मूर्तियों पर्यंत? नहीं ना। वो एक की चिरोरी नहीं करती है, अनेकों को संतुष्ट करने के लिए, मन को मनाए रखने के लिए अनेकों का संग का रंग लेती है। तो इससे वो क्या बन जाती है? फटी हुई, व्याभिचारिणी, पवित्रता में खंडित हुई बन जाती है। कहाँ सती स्वधा सावित्री जैसी भारत की कन्या माताओं का गायन और कहाँ कलमुही लंपट वैश्याओं का। जमीन आसमान का अंतर है। सनातन देवी देवता धर्म दुनिया का एक ही ऐसा लौता धर्म है जो पवित्रता, मर्यादा और प्रवृत्ति मार्ग में रहना सिखाता है। बाकी के धर्म मर्यादाओं और प्रवृत्ति को तोड़ने वाले धर्म हो गए ना। इसलिए कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग।